हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जी अच्छा जी, इस लेक्चर में हम लोग ऑटम 2009 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि ओवरहेड्स का पास पेपर है। अगर कोई भी इनरोल्ड स्टूडेंट है आप में से, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट हो, ताकि मैं आप लोगों को ये एक्सेल फाइल भी प्रोवाइड कर दूँ। हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम वैसे ही ओवरहेड्स के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस रखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन कहता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ आरटी लिमिटेड फॉर अगस्त 2009। डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स ये अलग अलग होते हैं, ये हम जानते हैं। इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3, S1, S2 है। बजटेड मशीन आवर्स, एक्चुअल मशीन आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स, बजटेड मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय S1, services provided by S2. Basis of overheads application: machine hours, labor hours, and 75% of material cost. Allocate the cost of service department using repeated distributions method. Repeated distribution method एक मेथड होता है जिससे हम अपने ओवरहेड्स को जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो बार हमें ये शीट बनानी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि एक बार हमें जो है वो एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए हैं हर जगह के, और एक बार हमें बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं हर जगह के, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में कंप्यूट दी डिपार्टमेंट वाइज ओवर अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स। तो हम पहले ये शीट बनाते हैं फॉर बजटेड ओवरहेड्स। किस तरह से ये शीट बनेगी, मैं थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट रखूँगा ताकि कम टाइम में ज़्यादा कवरेज हो जाए। आप लोग फॉर्मेटिंग का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक एक के पास पेपर्स देकर P1, P2, P3, S1 और S2 ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इनके जो ओवरहेड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं हमें, इनको ज़रा सेंटर अलाइन किया जाए तो बेहतर अच्छा लगेगा। इनको पहले सेंटर अलाइन कर लेते हैं। और यार आजा भाई, आ गया, ठीक है ना। और बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो कॉमा के साथ, ताकि अकाउंटिंग नंबर्स में आ जाए। अच्छा जी, तो P1 के जो बजटेड ओवरहेड्स हैं 1200 हैं, P2 के 2000 हैं, फिर 2250 है, फिर 600 है, और फिर 700 है। ये तो हमें सवाल में अमाउंट्स प्रोवाइड करी हुई हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय S1 ये कहता है कि मैं जितना भी काम करूँगा 20% P1 के लिए, 30% P2 के लिए, 40% P3 के लिए करूँगा और 10% S2 के लिए करूँगा। तो मुझे क्या करना होगा, रीअपोर्शनमेंट करनी होगी। अगर हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शामिल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रीअपोर्शनमेंट कहते हैं। S1 की रीअपोर्शनमेंट कैसे होगी, जो 600 है इसका 20% मैं शामिल कर दूंगा P1 में, जो 600 है इसका मैं 30% शामिल कर दूंगा P2 में, ये लिखा हुआ है हमारे पास। और जो 600 है इसका मैं 40% शामिल कर दूंगा P3 में, ये भी हमें बताया हुआ है। और जो 600 है इसका 10% मैं शामिल कर दूंगा S2 में। तो इस तरह से ये सारा जो 600 है ये दूसरे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये 600 जो है वो नील हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये 600 जो S1 का था वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में बढ़ गया। फिर वापस से अब S2 की बारी आती है, ठीक है। अब जब S2 की बारी आएगी तो S2 में 700 और 60, यानी कि टोटल अमाउंट 760 हो जाएगा। ये 760 का अमाउंट मुझे P1, P2, P3 और S1 में शामिल करना होगा। किस तरह से शामिल करेंगे, 760 कैसे हुआ सर, 700 S2 में पहले से था, और 60 रुपीज़ जो हैं वो S1 से S2 में जो आए हैं वो। अब 760 का हमें कितना परसेंट P1 में शामिल करना। देखिए लिखा हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय S2 ये कहता है कि 30% मैं काम P1 के लिए करूँगा, 40% काम मैं P2 के लिए करूँगा, 20% काम मैं P3 के लिए करूँगा, और 10% काम मैं S1 के लिए करूँगा। तो 760 का 30% लेते हैं और वो हम P1 में ऐड कर देते हैं। फिर हम 760 का 40% लेते हैं, 40% हम P2 में शामिल कर देते हैं। फिर हम 760 का 20% लेते हैं और वो P3 में शामिल कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम 760 का रिमेनिंग 10% लेते हैं और वो S1 में शामिल कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो 760 है ये P1, P2, P3 और S1 में शामिल हो गया।
अब मसला ये है कि हमें अपने सर्विस डिपार्टमेंट्स नील करने होते हैं, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट नंबर 1 में दोबारा से 76 रुपीज़ आ गए। ठीक है, यही इसका मसला होता है, यही जो है वो क्या कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में मसला होता है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए काम करता है तो हम एक को नील करते हैं, वो पैसे दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे को नील करते हैं, वो पैसे पहले में आ जाते हैं। तो अब यहाँ से 76 माइनस होंगे। 76 का सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने बोला था मैं 20% काम जो है वो P1 के लिए करता हूँ, तो 76 का 20% इधर। 76 का सर्विस डिपार्टमेंट S1 ने कहा था मैं 30% काम जो है वो P2 के लिए करता हूँ, तो 30% इधर। फिर 76 का S1 डिपार्टमेंट ने कहा था मैं 40% काम जो है वो P3 के लिए करता हूँ, तो 40% इधर। और 76 का बकाया 10% जो है वो S2 में जैसे कि लिखा हुआ था। अब देखें अगेन क्या हुआ, अगेन S1 तो नील हो गया, S1 तो नील हो गया, लेकिन अब S2 में कुछ अमाउंट शामिल हो गई। ठीक है, जब आपकी अमाउंट बिल्कुल मामूली सी रह जाए, जिस तरह से यहाँ पर 8 है, शुरू हमने 700 और 600 से किया था और अब 8 बज गए, तो अब आप क्या कर सकते हो, जब ये मामूली सी अमाउंट रह जाए फिर आपने करना है। अगर मामूली सी अमाउंट ना रहे ना तो ऐसे ही प्रोसीजर को रिपीट करना है। चले मैं एक और बार प्रोसीजर को रिपीट करता हूँ। यहाँ से माइनस किया 8 और S2 ने क्या बोला है, S2 ने बोला मैं 30% काम जो है वो P1 के लिए करता हूँ। ठीक है, फिर S2 ने ये बोला हुआ है कि मैं 8 का 40% काम जो है वो P2 के लिए करता हूँ, और फिर 8 का 20% मैं 20% काम P3 के लिए करता हूँ। अगेन क्या हुआ, अगेन क्या हुआ, अगेन आप देख रहे हैं, अच्छा 10% काम जो है वो इसने बोला था कि मैं S1 के लिए करता हूँ। तो अगेन देखिए क्या हुआ, अगेन अब हमारे पास जो S2 है वो नील हो गया। तो ये साइकिल बार बार चलती रहेगी। जब यहाँ पर बिल्कुल मामूली सा अमाउंट 10 से कम का अमाउंट बच जाए, तो सर यहाँ पे भी तो 10 से कम का अमाउंट था बेटा, मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक और बार यही साइकिल रिपीट करके दिखा देता हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। वैसे यह अमाउंट जब 10 से कम रह जाए तब अंदाज़न 2-4 स्टेप हर स्टूडेंट आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता है, कोई मसला नहीं है। जब ये अमाउंट 10 से कम रह गई तो फिर आप क्या करोगे, अब जिस तरह से S1 को नील करना है तो यहाँ से -1 तो करेंगे हम, लेकिन अब हम अपना इस अमाउंट को S2 में शामिल नहीं करेंगे, यानी कि दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जो P1 P2 P3 का रेशो है, P1 P2 P3 का रेशो क्या है, 20:30:40, 20:30:40 का रेशो है ना, 20:30, 20:30:40 का रेशो आ रहा है जो, ठीक है ना। इस रेशो में हम जो है, इस रेशो में जो है हम ये जो यहाँ पर 20:30:40 का रेशो है, जो कि S1 को P1 P2 P3 में शामिल करने का रेशो है, इस रेशो में इस 1 रुपये को बांट देंगे। तो ये 1 है, 20, 30, 50 और 40 इज़ 90 मल्टीप्लाइड बाई 20। आप समझ रहे हो बात को। देखो S1 जो है वो P1 P2 P3 के लिए कितना काम करता था, 20%, 30%, 40%, और फिर S2 के लिए 10 करता था। इस 10% को इग्नोर करें और 1 का 20% ना लें, बल्कि 2:3:4 का रेशो या 20:30:40 का रेशो, यानी कि डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 20, इतनी अमाउंट आप P1 में शामिल करें। 1 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 30, इतनी अमाउंट आप जो है वो P2 में शामिल करें, और इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 40, इतनी अमाउंट आप जो है वो P3 में शामिल करें। डेसिमल प्लेसेस नज़र नहीं आ रहे, अब नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर है। और ये हमने क्या किया, अब ये हमारा जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट 1 और 2 नील हो गया। अगर आप इनके टोटल्स करेंगे, देखें ये 0 है, ये 0 है, ये अमाउंट और ये अमाउंट। अच्छा, ये काम हमने बजटेड की शीट बनाई है, हमने बजटेड ओवरहेड्स पर अभी हमने ये काम किया, और ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट भी मैं अपने जो रिकॉर्डेड इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ कि वो कैलकुलेट होता है एज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस, है ना। तो अगर ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे ना, मैंने अपने सर्विस डिपार्टमेंट्स को नील कर दिया। अब ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट ऐसे होगा कि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, P1 की बेसिस क्या है, मशीन आवर्स, तो बजटेड ओवरहेड्स 1566 डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स जो हैं वो हैं आपके 60,000, तो ये 0.03 पर आवर समथिंग आ रहा है। अच्छा, ये थाउजेंड्स में ना अमाउंट एक काम करते हैं ना।
ये सारी अमाउंट जो ऊपर लिखी हुई है ना वो इन थाउजेंड्स है ना, आई बिलीव, हाँ इन थाउजेंड्स है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 00000। तो ये आ रहा है 26.10 पर आवर। ठीक है, ये आपका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है 26.10 पर आवर आ रहा है। देखें अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये भी तकरीबन वही आता है, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई करना है ताकि एग्जैक्ट रेट आ जाए। तो 26.10 रुपीज़ पर आवर आ रहा है। अच्छा, ये भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ऊपर वाली अमाउंट सारी थाउजेंड्स में थी। P2 के लिए लिखा है लेबर आवर्स से डिवाइड करना। P2 के लिए क्या लिखा है? P2 के लिए लिखा है लेबर आवर्स से डिवाइड करना। तो P2 के जो लेबर आवर्स हैं, बजटेड लेबर आवर्स, वो हैं बजटेड लेबर आवर्स 2 लाख है, तो हम 2 लाख से डिवाइड करते हैं। तो ये आ रहा है 12.55 पर लेबर आवर ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है। अच्छा, P3 का बड़ा निराला ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। देखिए अब इसमें हमें इसको किसी चीज़ से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा सीधा 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट ये उससे बोल दिया, जितनी भी मटेरियल की कॉस्ट होगी ओवरहेड्स उसका 75% होंगे। अच्छा देखें, ये वर्किंग या ये चार्ट जो मैंने बनाया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बजटेड ओवरहेड्स के लिए बनाया। अब ऐसा ही चार्ट हमें एक्चुअल ओवरहेड्स के लिए भी बनाना होगा। तो एक्चुअल ओवरहेड्स के लिए भी सेम चार्ट बनेगा, सेम वर्किंग होगी, सेम सारा सिलसिला होगा। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास P1, P2, P3 और S1 और S2 हैं। और आप आई होप कि सब जानते हो कि बजट्स में, बजटेड ओवरहेड्स में और एक्चुअल ओवरहेड्स में क्या फ़र्क होता है। ये साल के पहले दिन वर्किंग की जाती है यहाँ तक, और फिर जब साल ख़त्म होता है तो जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स आते हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअल रिज़ल्ट्स के हिसाब से हमारे जो ओवरहेड्स हैं, अब हम एक्चुअल वाली जो लाइन है वो देखते हैं। 1250, 2000, 1800, 500, 750। और हम क्या करेंगे, अब रीअपोर्शनमेंट करेंगे S1 और S2 की। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने पहले S1 किया था, फिर S2 किया था, फिर S1 रीअपोर्शन किया था, फिर S2 रीअपोर्शन किया था, फिर S1 रीअपोर्शन किया था। तो करना कुछ यूँ होगा कि यहाँ से 500 होंगे माइनस, ठीक है, और ये 500 रुपये जो है वो शामिल हो रहे होंगे दूसरे डिपार्टमेंट्स में। सर्विस डिपार्टमेंट नंबर 1 ने, S1 ने बोला है कि मैं 20% काम P1 के लिए करता हूँ, तो इसका 20% लिया। फिर 500 का 30% जो है वो P2 में जाना चाहिए, और फिर 500 का 40% जो है वो P3 में जाना चाहिए, और फिर 500 का 10% जो है वो S2 में जाना चाहिए। 10% S2 में जाना चाहिए। आप देखें क्या हुआ कि सर्विस डिपार्टमेंट नंबर 1 नेल हो गया और इसकी अमाउंट्स दूसरों में शामिल हो गए। अब S2 में 750 पहले से थे और 50 ये, यानी कि टोटल हो गए 800। ये 800 रुपये जो है वो P1, P2, P3, S1 में शामिल होंगे। तो 800 का कितना परसेंट, सर्विस डिपार्टमेंट 2 ने बोला मेरा 30% P1 में, फिर 800 का कितना परसेंट सर्विस डिपार्टमेंट P2 में जाता है, 40%। ये रेशियोज़ पहले से ही सवाल में दिए हुए हैं, आप सवाल अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। 20% जो है वो P3 में, और 800 का 10% जो है वो S1 में। अब ये नेल हो गया, लेकिन इसमें 80 रुपये आ गए, तो वापस से S1 को बांटेंगे। ठीक है ना, वापस से हम S1 को बांटेंगे, यहाँ से 80 रुपये माइनस होंगे। ये जो 80 रुपये हैं, ये जो 80 रुपये हैं, 80 रुपये का 20% पहले में, 80 रुपये का 30% दूसरे में, 80 रुपये का 40% तीसरे में, और 80 रुपये का 10% चौथे में। अब क्या हुआ जनाब, अब हमारे पास ये वाला डिपार्टमेंट नेल हो गया, लेकिन S2 में 8 रुपये आ गए, यहाँ से 8 रुपये माइनस करेंगे। अच्छा, अब मैं S2 के 8 रुपये जो है ना वो 30:40:20 के रेशो में बांट देता हूँ। 30:40 इज़ 70 और ये 90 बनता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 30, फिर 8 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 40, फिर 8 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 20। तो ये भी यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा था कि 10 रुपये से कम का अमाउंट रह जाए ना तो आप दूसरों में शामिल कर लिया करें। तो इसको टोटल किया, ठीक है। अगेन क्या हुआ, ये आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। ये वाले आपके जो थे ना ये बजटेड ओवरहेड्स थे, बजटेड ओवरहेड्स थे।
और ये जो है ना, ये आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, ठीक है। 1609, 2498 और 2194। आई होप कि यहाँ तक अभी तक बातें जो है वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो पहले हमने बजटेड ओवरहेड्स की शीट बनाई थी और फिर हमने एक्चुअल ओवरहेड्स की शीट बनाई, और 1609, 2498 और 2194 हमारे आंसर्स आ गए। ये हमारी एक्चुअल की शीट है। ये हमारी पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट थी कि एलोकेट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दूसरे में बोलता था कंप्यूट डिपार्टमेंट वाइज ओवर अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स। अच्छा, तो ओवर अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स कैसे ढूंढते हैं? सबसे पहले तो हम अपने अप्लाइड देखते हैं। सर अप्लाइड कैसे आएंगे? अप्लाइड ऐसे आएंगे कि जिस तरह से P1 डिपार्टमेंट है ना, इसका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है 26.10, और अप्लाइड निकालने के लिए OAR इंटू एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल मशीन आवर्स जो P1 में इस्तेमाल हुए हैं, अगर आप सवाल का डेटा देखते हो, एक्चुअल मशीन आवर्स जो P1 में इस्तेमाल हुए हैं वो 60,500 है। इसी तरह से जो P2 डिपार्टमेंट है, इसका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट 12.55 है, और जो ये कैलकुलेट हुआ था ये लेबर आवर्स की बेसिस पर हुआ था। तो एक्चुअल लेबर आवर्स 190,000 है, हम 190,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और P3 के लिए उससे बोला था कि जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट का 75% आपके ओवरहेड्स होंगे। तो हमारी जो एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट P3 में आ रही है वो 3200 रुपये आ रही है, करेक्ट। हमारी जो एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट आ रही है वो 3200 रुपये आ रही है। हम 3200 का 75% ले लेते हैं, ये हमारे 2400 रुपये के अप्लाइड हो गए। अच्छा, ये इन थाउजेंड्स करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाली दोनों अमाउंट इन थाउजेंड्स है, तो 2.4 मिलियन आ गए, ठीक है ना। ये आपके अप्लाइड ओवरहेड्स हैं, ये आपके अप्लाइड ओवरहेड्स हैं जो आपने अप्लाई किए हैं। अच्छा सर, एक्चुअल ओवरहेड्स क्या है? बेटा एक्चुअल ओवरहेड्स आपने ऊपर निकाले, बस सिर्फ ये है कि ये इन थाउजेंड्स करने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपके अमाउंट जो हैं वो होल नंबर में आ जाएं। अच्छा, फिर हम अपना अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर लेट से हम ये करते हैं कि जो हमारे पास कभी भी अंडर अप्लाइड होगा या तो ओवर अप्लाइड होगा, ओवर अप्लाइड ब्रैकेट में आ जाए, ऐसा कुछ करते हैं। देखें, एक्चुअल ओवरहेड जो हैं वो 1608666.67 है, और जो अप्लाइड है वो 1578 है, यानी कि 29,796 का अंडर अप्लाइड है। इसी तरह से ये एक्चुअल है और ये जो अप्लाइड है वो कम है, तो 112,739 का अंडर अप्लाइड है, और इसी तरह से ये माइनस ये इस केस में ओवर अप्लाइड है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अंडर ओवर अप्लाइड की ट्रीटमेंट, डबल एंट्रीज़ या किस तरह से इसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने एक सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस करी हुई हैं, तो उससे आप लोग देख सकते हो। और आई होप कि इस वीडियो का पर्पस फुलफिल हुआ होगा कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो इस सवाल को डिस्कस कर लूँ। ये ओवरहेड्स का एक अच्छा और आसान सवाल था, और अच्छे से देखकर काइंडली इसको कंप्लीट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।